नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हाजिर हैं आज फिर एक नई वीडियो के साथ। अभी तो ये कोरोना के टाइम की बात है। अभी ये फर्स्ट वेव जब आई थी कि तो हमारे एक दोस्त का फ़ोन आया। शुरू से शुरू करते हैं। ये क्या कहते हैं कि हमारा एक पिताजी हैं, हमारे फादर के क्या कहते हैं दोस्त हैं। उनकी लड़की और एक लड़का, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वो शुरू कैसे हुई वो बात आपको शेयर करना चाह रहे हैं। वैसे क्या कहते हैं, करीब 15-20 साल पुरानी बात है, लेकिन इसका अंत बहुत दुखद भी हुआ। और ये क्या कहते हैं, उसमें कोरोना में ये बात सामने आई। लेकिन 15-20 साल पहले हुआ क्या कि एक लड़का जो क्या कहते हैं, एक लड़की जो कि बहुत ही गरीब घर से थी, और झांसी की है ये घटना। बहुत कि बहुत गरीब घर से आती थी। हमारे फादर के मित्र थे। और क्या कहते हैं, तो वो जैसे जैसे उसने क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने का सोचा उनमें। और वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने के लिए झांसी तक जाने लगी। वो लोग गांव में रहते थे और वो झांसी तक जाने लगी। और जिस जगह वो जाती थी, तो जिनके यहाँ जाती थी, जिन दीदी से सीखती थी, वो क्या कहते हैं, उनके फादर रेलवे में जॉब करते थे। वो सिखाने लगी। और क्या कहते हैं, धीरे धीरे उनके दो भाई भी थे। तो दीदी का जो छोटा भाई था, उनसे छोटा जो था, उनसे उस लड़के से भी एक छोटा था, लेकिन उससे छोटा जो भाई था, उससे क्या कहते हैं ये इन दोनों की पटने लगी। और पसंद करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया, और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लड़का उस समय स्टडी कर रहा था, स्टडी चल रही थी, उसकी पढ़ाई चल रही थी, लेकिन क्या कहते हैं अभी तक वो कमाने नहीं लगा था, नौकरी लगी नहीं थी। अच्छा, तो हुआ क्या कि वो लड़की के डेली आना जाना सारी बातें। और अब बात जब शादी तक पहुंच गई, और अब बात आई कि घर वालों को बताने की। अब घर वाले मानेंगे कैसे। इधर कोई कास्ट का कोई बात नहीं थी इस समय, क्योंकि दोनों ही सेम कास्ट से बिलोंग करते थे। वैसे तो मानव जाति को ही आगे रखना चाहिए, कास्टिज़म तो कुछ है नहीं, लेकिन और ना ही कास्टिज़म को हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन यूँ कि बता रहे हैं कि इस तरह से उनके कास्ट वाली कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी। बस क्या था, गरीब और अमीर। उसमें भी गरीब और अमीरी का टैग लगा हुआ था कि लड़की गरीब घर से आ रही है और फादर कुछ नहीं करते हैं, छुटपुट टेलरिंग का काम और ये सारी चीज़ें करते थे। और बाकी क्या कहते हैं, लड़का तो क्या कहते हैं रेलवे में उसके फादर जॉब करते थे। अच्छा, एक सोसाइटी में उठना बैठना था। तो वो तो मानेंगे नहीं। अब इन लोगों ने किसी भी तरह से दीदी को बताया। तो उनकी दीदी ने हाँ तो किया, लेकिन अब ये सारी बातें रखनी थी पेरेंट्स के सामने सब। अभी ये बात लड़की के फादर को पता चल गई। अब उसने उस लड़की को मारा भी। उन्होंने उस लड़की को मारा, और क्या कहते हैं मना भी किया जाने आने के लिए। अब ये बात उसने लड़के को बताई। तो लड़का जा कर के उनके फादर से बातचीत की, तो लड़के को भी पिटाई पड़ी है। मतलब बड़ी जद्दोजहद रही, और मारा पीटा गया। फिर धीरे धीरे क्या कहते हैं, ये रहा कि जॉब मिल जाए, फिर सोचते हैं। इस बीच लड़की के फादर ने क्या कहते हैं उसकी शादी के लिए लड़के देखना शुरू कर दिया। वो बड़ा परेशान कि किससे मेरी शादी हो जाएगी। पसंद तो वो इसी को कर रही थी। अच्छा, वो संतोषी माता का व्रत भी करती थी, और बड़ा मतलब मानती थी बहुत। वो अंदर ही अंदर संतोषी माता का व्रत रखे, और खूब पूजा पाठ खूब करती थी। और कहीं ना कहीं उसकी पूजा का भी फल उसको मिला उतने टाइम। और देखते ही देखते लड़के की जॉब लग गई, और रेलवे में स्टेशन मास्टर हो गया। और जब स्टेशन मास्टर हुआ, तो फिर उसके बाद वो लड़की का हाथ मांगने के लिए फिर से गया। अच्छा, उसके लड़के के घर वाले भी अगेंस्ट थे। वो भी शादी नहीं करना चाहते थे कि मेरा लड़का नौकरी में आ गया है, पढ़ लिख गया है, नौकरी में आ गया है, और कहीं ना कहीं अच्छी जगह शादी करेंगे। तो यहाँ भी दान दहेज की बात आ रही थी कि बहुत दान दहेज। लेकिन लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, और ये पसंद करने की वजह से उन लोगों ने क्या कहते हैं, एक दूसरे को, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे। तो इसलिए पेरेंट्स को भी झुकना पड़ा। मन तो नहीं था, लेकिन झुकना पड़ा। लड़की लेकिन बहुत सुंदर थी,
आप सभी जान लो, ये लड़की बहुत सुंदर थी और लड़का भी हीरे जैसा बिल्कुल। लड़का भी बहुत बढ़िया, बहुत सीधा स्वभाव का सज्जन व्यक्ति था। और वो उसने उसको पसंद किया और उसी से शादी करना है। फिर उसने उसके फादर से बात में, तब भी पिटाई पड़ी है शायद उसकी, लेकिन उसके बाद उसके फादर मान गए और दोनों की बढ़िया से शादी हो गई। शादी हो गई, स्टेशन मास्टर बन गया। कुछ दिन ससुराल में रहा तो ससुराल के वही किस्से रहते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती है। फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया, पहले तो भोपाल नासिक का, फिर अभी लास्ट में नासिक में ट्रांसफ़र हुआ उसका। वहाँ पर अब देखो आप, उसकी फल पूजा, उसकी क्या कहते हैं, तपस्या का, व्रत पूजा का लड़की का भी फल मिला और दोनों की शादी हो गई, ऐसा कुछ अच्छे से रहने लगे। अभी क्या, ये लोग क्या कहते हैं, ये नासिक पोस्टेड हो गई थी लड़के की और लड़का वहीं रहने लगा था। घर बार सब कुछ बना लिया। अब वो लड़की जो गांव की थी, सुंदर ज़रूर थी, लेकिन कहा जाता ना, जब तक क्या कहते हैं उसके अंदर टॉपिंग ऑन चेरी, चेरी की जो टॉपिंग होती ना, वो ना हो तो समझ में नहीं आता। जैसे जब क्या कहते हैं वो अच्छे से रहने लगी, सुख सुख मिला सारा कुछ, वो लड़की ऐसी लगने लगी जैसे कि मॉडल्स होती हैं बिल्कुल। और उसके लिए मॉडलिंग के लिए ऑफ़र आने लगे लेकिन उसका पति डरता था कि मॉडलिंग के लिए नहीं भेजना भैया मेरी पत्नी को, वो कहीं किसी के साथ निकल गई तो क्या। खैर मजाक में, लेकिन वो जानता था कहीं कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन तब भी उसने कहा मैं कमा रहा हूँ, बहुत कमा रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हैगी। और बहुत सुंदर सब बात, अच्छे से रहने लगे, घर बार भी बन गया वहाँ पर नासिक में, बहुत अच्छे से रहने लगे। जब भी फ़ोन आता तो बहुत अच्छे से कि हम लोग आएंगे संजय मिलने के लिए सब। ठीक है। अभी ये मतलब कोरोना की फर्स्ट वेव थी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, और ये निकली उसके बाद फ़ोन आया सेकंड वेव के बाद। हम बैठे हुए थे और फ़ोन आता है कि संजय, देखिए कौन बोल रहा है, क्योंकि नंबर सेम नहीं था, नंबर हमने चेंज कर दिया था उतने टाइम। 2 साल से जब हमने ये अमूल का काम कर रहे थे, उसके बाद जब बंद किया काम, तो क्योंकि फ़ोन ही फ़ोन फ़ोन ही फ़ोन आते थे, तो उसके बाद जब हमने फ़ोन बंद किया तो उसका फ़ोन आया। और उसका कहीं से नंबर ढूंढा होगा तो फ़ोन किया, बोले मैं क्या कहते हैं ये बोल रहा हूँ। फ़ोन किया और बोला कि तुम्हारी दीदी ख़त्म हो गई। मेरी दीदी ख़त्म हो गई। हमें लगा उसकी बड़ी वाली बहन की बात कर रहे हो। तो हमने कहा दीदी ख़त्म हो गई कैसे, क्या हुआ, क्या हुआ ख़त्म हो गई। तो बोले नहीं नहीं, मेरी वाइफ ख़त्म हो गई। वाइफ ख़त्म हो गई, मैंने क्या मजाक कर रहे हो। बोले नहीं सही कह रहा हूँ, वाइफ ख़त्म हो गई मेरी। और रोने लगा। मैं, तुम हो कहाँ पर। मैं अभी तो मैं नासिक में ही हूँ। और हुआ कैसे। बोले ये कोरोना की वेव जो है उसे ले गई। तो क्या हुआ कि ड्यूटी पे तो मुझे आना जाना पड़ता ही था। तो क्या क्या किसी तरीके से बेटे को, बेटा उसका 10-12 साल का हो गया था, कि थोड़ा बहुत तो लगा ही था, तो मुझसे उसको लग गया। और बेटे को हम लोगों ने दूसरे घर में रखा हुआ था तो वो तो सेफ था। लेकिन क्या कहते हैं कि इसको जब मुझे हुआ तो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, मैं तो ठीक था, आना जाना क्योंकि रूटीन में था, लगा हुआ था, तो उतना असर नहीं किया। लेकिन इसको लगा, और इसको जब ये लगा तो कोरोना जब इसको हुआ, और हॉस्पिटल जब जब ज़्यादा हालत बिगड़ गई, लगने लगा कि तो जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो वहाँ हॉस्पिटल की तो संजय क्या बात बताएं कि मतलब हालत ही ख़राब थी। मतलब बगल में पेशेंट्स दम तोड़ रहे हैं, कुछ एक डेड बॉडीज पड़ी हुई, ये सारा कुछ देख करके वो घबरा गई। और मतलब लेकिन उसने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा करती रही। लेकिन 2-1 दिन के बाद ही मैं, मतलब दूसरे दिन मैं घर ही आया हूँ। और घर आया हूँ और बेटे ने मेरे से फ़ोन पे कहा, दूसरे घर में था, तो उसने बोला कि पापा मम्मी को लेकर के ज़रूर आना, आप ज़रूर लेके आ जाओगे मेरी मम्मी को। अब बताते हुए आप ये समझ लो कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं हमारे। नई एज का कपल आप समझिए, मतलब मुश्किल से 30 बगी थी इसे। मतलब कोई देख के कह नहीं सकता ही कुछ हो सकता था। और जब वो घर ही आया है और उसके बाद फ़ोन आ गया कि अब जल्दी चले आइए बस। उस रूम में भी अंदर एंटर नहीं करने को मिला उसको, और वो कहते हैं दम तोड़ दिया उसने। मतलब हम लोग तो ये समझिए सुनने के बाद अभी हंसता खेलता हम लोगों ने तो सामने देखा है सारा कुछ। और वो मतलब इतना वो हो गई कि, हो गया कि समझ ही में नहीं आया कि क्या करे। और वहीं रो रहा है।
हॉस्पिटल वाले भी परेशान हो गए थे, इतनी नई एज की लड़की, सारा कुछ सब ठीक था। उन लोगों ने एक चीज़ ज़रूर शायद अच्छी की, उसने बताया कि उसे मिलने वाले थे और सब कुछ, तो उन लोगों ने उसको बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया, डेड बॉडी को उसकी, और उसके सामने उसे क्या कहते हैं, कि अंतिम संस्कार जो है उसको करने दिया, वरना कोई किसी को करने नहीं दे रहा था उतने टाइम। लेकिन वो लोग भी इतना ज़्यादा मोहित हो गए और उनको लगा कि यार ये क्या हो गया इस कपिल के साथ। और ये फिर वो बताता रहा कि वो उसने फ़ोन भी बहुत किया हम लोगों को कि संजय ऐसा हुआ, लेकिन तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लगा, क्या नंबर ही चेंज कर दिया था, क्या बताएं हम। और जब वो घर लौटा है, ये बात वो अपने लड़के से कहे कैसे, जब वो लड़के को पता चली और उसने पता, बोला पापा मैं तो जानता था कि आप मम्मा को ज़रूर लेकर के वापस आ जाओगे। और फ़ोन पर हमसे यही बोलता रहा कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, वो एक बार उससे मिलने ज़रूर आई होगी उसकी आत्मा। अब ये चीज़ें जब होती है कोरोना में, तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं और बहुत इमोशनल सिचुएशंस रही हैं लोगों की। जो बच गए भगवान की दया से बहुत अच्छा है, और जो चले गए उनके लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ, और ऐसी एक घटना इसके साथ ही घटी। तो पीछे वाले एक क्या कहते हैं उसमें, जो पिछला वीडियो हमने डाला था उसके अंदर हस्बैंड अपनी वाइफ से लड़ता है और अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं देता है, और अपनी वाइफ पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर वो ये वीडियो उसने अगर ये वीडियो उस लड़की ने भी ये वीडियो देखा हो, तो दोनों एक दूसरे को दिखाएं और आप लोग भी दिखाएं कि एक दूसरे साथी का सब साथ चला जाता है तो क्या होता है। अब हुआ क्या उसके बाद, आप ये देखो कि जब ऐसा कुछ हुआ, तो जब वो हमसे फ़ोन पे बात कर रहा है, तो हमने पहले यही कहा कि अब तुम चले आओ और जहाँ से अब घर वालों के पास आ जाओ, कि वहाँ कोई रहा नहीं। तो बोला हाँ मैंने भी घर बेचने के लिए कर दिया और मैं भी आ रहा हूँ, उसके मुंह से भी यही शब्द निकले। तो जितना हो सके अपनों से दूर मत रहो। अगर लड़के लड़की की शादी हो जाती है, सास ससुर से अगर नहीं बनती है, तो पास में ही घर ले लो, एक ही सिटी में रहो। दूर रहने की ज़रूरत नहीं, दो बातें मारेंगे लेकिन दूर तो रहोगे, बगल में तो रहोगे बस, है ना। जो जो आपकी फैमिली के आपके क्लोज हैं उनके पास रहो, एक दूसरे का साथ ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ होने से आदमी बच जाता है। लड़का तो था ही उसके साथ में, लेकिन तब भी एक दूसरे का साथ होता है, हंसता बोलता रहता है आदमी, तो ज़िंदगी ऐसी ही कट जाती है। अकेले ये न्यूक्लियर फैमिली का जो ये कंसेप्ट आया हुआ है ना, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ना आप लोग ध्यान दो। और जब ये घटना घटी अभी ये तो जब हुआ है, जब उसका फ़ोन आया सब कुछ हुआ उसके, वो फिर उसने बोला कि अभी तो कोरोना का भी और लॉकडाउन लगा हुआ है सब जगह, तो अभी तो आ नहीं सकते, मैं झांसी जब लौटूंगा तो मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, मिलने के लिए आऊँगा। मैं, रो मत अब तुम, बिल्कुल भी रो मत, क्योंकि रोने से सिचुएशन, और बच्चे को कौन संभालेगा। बोले मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे संभालूँ कि किसे संभालूँ, घर काटने को दौड़ रहा है बिल्कुल से। घर चले जाओ, अपने अंकल आंटी संभालेंगे सब, अब तुम आ जाओ, ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो मुलाकात करते हैं। अच्छा ये बात ख़त्म हुई होगी और करीब महीना दो महीना ही बीता है, महीना ही दो महीना बीता है, जिस शादी के लिए लड़की के फादर अगेंस्ट थे, वो लड़की के बहुत क्लोज भी थे, दोनों लड़की दामाद को मतलब बहुत चाहने लगे थे। और जब ये बात पता चली कि मेरी लड़की ख़त्म हो गई है सब कुछ, तो वो मेरे ख्याल से बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। महीने दो महीने बाद खबर आती है उनके लड़के की कि भैया पापा ख़त्म हो गए। तो ये बात हमने पापा को बताई, पापा बोले कैसे। तो पापा को उसने बताया कि दीदी के ख़त्म होने की वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पीने लगे थे, और कल जब रात में सोए तो सुबह उठे ही नहीं। मतलब हंसता खेलता परिवार, एक आदमी के ख़त्म होने से ऐसा नहीं कहता एक आदमी ख़त्म हुआ तो लड़के के जीवन चला गया, नहीं। तो लड़की के घर वालों पर भी प्रभाव पड़ा, फादर भी ख़त्म हो गए, और लड़का इतना दुखी, उसके फादर से इतनी बनने लगी थी उसकी कि हम आपको क्या बताएं, दोस्तों की तरह बातें होती। जब वो भी ख़त्म हुए तो वो बहुत टूट गया घर, बहुत ज़्यादा, कि लड़की भी निकल गई और वो भी ख़त्म हो गई, उसके फादर भी ख़त्म हुआ। अब नाती अकेला, लड़का अकेला रह गया,
और उसका बेटा अब अपने माता पिता के साथ रह रहा है। उसने वहाँ का घर बार बेच दिया है नासिक का, यहाँ चला आया है। तो दोस्तों हमारा बस यही कहना है कि अपने अपने परिवारों का पूरा ख्याल रखें, अपने परिवार की कीमत समझें, अपनी बीवी की, अपनी बच्चे की, अपने क्या कहते हैं पेरेंट्स की, इस जो मायके वाले हैं, जो ससुराल वाले हैं, एक दूसरे की सबकी ख्याल रखो, हाल चाल पूछते रहो, है ना। एक दूसरे का साथ बनाए रखो। कब कौन कहाँ साथ छोड़ के चला जाए कुछ नहीं मालूम। जो ये लम्हे मिले हैं उन्हें अच्छे से जी लो, फिर इसके बाद समय मिले ना मिले कोई कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है ना। बाकी आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पहले से ही हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।